हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्ण। ये देखो, ये है मेरे लड्डू गोपाल। ये सवेरे ऐसी हालत में आए थे कि मेरा देख के दिमाग ख़राब हो गया इनको। इनका किस्सा मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही मतलब मैं इनसे प्यार करती हूँ। ये किस कंडीशन में आज सुबह मेरे पास आए और मुझे सोते हुए को जगाया। मेरा देख के ही बहुत मन दुखी हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आपको बताती हूँ इनका किस्सा, कैसे कैसे ये मेरे पास आए और कैसे मैंने इनकी सेवा की और कैसे मुझे मजबूरी में किसी को देना पड़ा और इनके साथ क्या हुआ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माही व्लॉग में, फरीदाबाद व्लॉगर में। तो आज मैं आपको अपने लड्डू गोपाल से मिलाना चाहती हूँ, उनके बारे में बात बताना चाहती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज मैंने इनको क्या क्या सही किया और क्या नहीं किया। देखो, मैं बहुत आज दुखी हो गई हूँ, मेरा मन बहुत परेशान था। मैं आपको बताती हूँ। देखो, इनकी चोटी तो पहले से ही नहीं थी, जो मैंने आज ही बनाई। और बनाने के बाद मेरे पास पीले कलर का नेल पॉलिश था, लाई तो मैं इन्हीं के लिए थी, वो मैंने कर दिया। और जब मैं इनको लेकर आई थी, एक इनकी चोटी नहीं थी और एक ये वाला पैर भी नहीं था। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला पैर भी नहीं था, देख रही हैं आप लोग? ये वाला पैर भी नहीं था। ये भी मैंने आज ही बनाया और लगाया पैर। और इस पर भी मैंने नीले कलर का पेंट, पीले कलर का सॉरी, पेंट कर दिया। और आप मानोगे नहीं, इनकी गर्दन जो है धड़ से अलग हो गई थी, जो मैं आपको दिखाती हूँ। चोटी की वजह से, टूटी होने की वजह से इनके सिर पर कैप भी नहीं रुकती थी, टोपी, इनकी पगड़ी। तो इसलिए चोटी सही करी तो इनके सिर पे पगड़ी भी बहुत अच्छे से रुक जाती है, आराम से लग जाती है। पहले गिरती रहती थी, अब एक बार रख दो लगी रहती है। पहले इधर उधर गिरती रहती थी। अब मैं इनका आपको कहानी बताती हूँ, क्या क्या कहानी हुई। देखिए, इनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई थी बिल्कुल। मतलब इस प्रकार से चोट इनको लगी कि इनकी गर्दन ही अलग हो गई, जिससे मेरे मतलब है, देखो, ये सीधी मैंने सही किया और इनको अच्छे से मैंने जोड़ा। और आज भी मुझे सुबह कुछ इसी कंडीशन में मिली, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और मैंने इस पर भी पीला पेंट कर दिया नेल पॉलिश से, ताकि पता न लगे। और लेकिन देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो देखो, बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। हम अपने बच्चे का इलाज कराते हैं, उसे घर से नहीं निकालते, तो इसी प्रकार इनसे भी कोई ना कोई हम लोग रिश्ता बनाते हैं। तो इनको भी इस प्रकार से हमें छोड़कर नहीं आना चाहिए कहीं पे भी, और ना ही इनको जल प्रदान करना चाहिए। जैसे खंडित हो जाते हैं, खंडित क्या होते हैं, ये हाथ से गिर जाते हैं, वो भी हमारी लापरवाही से ही होता है। हम उनको लेकर घूमते रहेंगे, इधर भागवत में जाओ उधर जाओ, ले लेके घूमते रहेंगे, तो ये देखो बैलेंस है शरीर का बिगड़ जाता है। कोई भी भागवत में लेके नाच रहे हैं, वो हाथ से गिर गए, तो चोट तो उनको लगेगी ही ना, स्वाभाविक है। तो ठीक है, भगवान के लिए नाचना अच्छी बात है, भगवान के लिए सब कुछ करो, लेकिन उनको घर में ही रहने दो। उनसे बोल कर जाओ, जैसे अपने बच्चों को घर छोड़ के जाते हो, बोल के जाते हो कि कई कई जगह ऐसी होती हैं, बच्चों की ले जाने की नहीं होती, कई जगह ले जाने की होती हैं। तो इसी प्रकार से कोई ज़रूरी तो नहीं है कि कहते लड्डू गोपाल को अकेला नहीं छोड़ते, इधर उधर लेके दौड़ते हो। मुझे तो ये सब ठीक नहीं लगता। चलो, भागवत की समझ में आती है, भागवत में लेके जाते हो, वहाँ जाके सब रख देते हैं, अब भी रख, वहाँ लेके नाचते रहोगे उनको, तो देखो चोट तो लगना स्वाभाविक है। और ये इनका जो होता है, वो गिरना हाथ से अपनी ही गलती से गिरते हैं और कहते हैं कि ये हो गया वो गया, ये खंडित हो गए, फलानी बात हो गई। तो मैं इन बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि किसी को दे दो। अब वो 3 दिन से, जुलाई के महीने में तपती दोपहर में 3 दिन से वो धूप में बैठे हुए थे। मैं और मेरी सिस्टर आ रहे थे, मम्मी के यहाँ से रास्ते में मंदिर पड़ता है। मेरी बहन बोली कि देख,
3 दिन हो गए, लड्डू गोपाल को कोई यहाँ छोड़ गया है पीपल के नीचे, धूप में है। और आज तो सुबह मैंने थोड़ा सा इनके ऊपर पानी डाल दिया था और 3 दिन से धूप में पड़े हैं और इनको जो है देख कैसे छोड़ के चला गया कोई। तो हालांकि मैं सेवा नहीं करती हूँ, ना ही मैं सेवा करती हूँ, ना ही मेरे अंदर कोई ऐसी भावना थी कि मैं सेवा करूँ, क्योंकि मेरा अपना शरीर ठीक नहीं रहता। और दूसरी बात है कि मेरे घर में खाते पीते हैं, नॉनवेज वगैरह खाते हैं, मेरे हस्बैंड दारू पीते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं रखती। थोड़ी ये ज़्यादा ड्रिंक तो करते हैं, मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पाप लगेगा, मैं ऐसा कुछ ना करूँ। हालांकि मैं हाथ नहीं लगाती इन गंदी चीज़ों को, नॉनवेज वगैरह, मीट अंडा वगैरह, मैं दूर रहती हूँ। अब बच्चे तो खाते हैं, क्या करूँ? मैं इस वजह से करती थी, इस वजह से नहीं रखती थी, और ना ही मैं सेवा कर पाती थी क्योंकि मैं बीमार रहती थी। मैंने क्या किया, जिस समय उसने मेरी सिस्टर ने मुझे बताया तो मेरा बहुत दिल दुखी हुआ। तो अचानक ही मेरे मुँह से निकला कि मैं ले जाऊँ, मैं ले आऊँ, पता नहीं क्यों उसने बोला ले आ, कि मैं तो नहीं रख सकती, मेरे पास तो तू है, मेरी बहन बोली। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ले जाती हूँ। और मैं लेके आ गई, अपने सीने से लगा के उनको ले आई। ना मेरे पास उनके कपड़े हैं, ना मेरे पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। फिर मेरी बहन ने थोड़ा बहुत दिया, कुछ मैं दूसरे दिन बाजार से ले आई। उसी दौरान मैंने भोले बाबा बनाए थे अपने हाथों से, भोले बाबा के लिए त्रिशूल लाई, उल्टिया लाई, सब कुछ ले आई, डमरू वगैरह सब लाई उनके लिए। तो मुझे चाहना थी, और मैंने चाहना में ये लड्डू गोपाल रखे हुए थे। फिर जन्माष्टमी पे, पिछले साल 7 अगस्त की जन्माष्टमी थी, 6 अगस्त को मैं दूसरे लड्डू गोपाल थोड़े इनसे बड़े थे वो भी ले आई। मुझे इतना मतलब शौक लगा, मैं दोनों ले आई। तो एक वो ले आई, एक मैंने ऑनलाइन मंगा के एक लेडीज़ को दिए, वो बोली कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास देख के बोली मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा बड़ा मन करता है मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। जब उसने सोचा कि मैं पीपल के नीचे से इनको लाई हूँ, तो वो तो बेचैन हो गई। अब बेचैन हो गई तो भाई मेरे को ये दे देगी सेवा के लिए। मैंने बोला मैं ये तो दूंगी नहीं, हाँ मैं दूसरे मंगा के तुम्हें दे दूँगी। मैंने 2-3 दिन पहले अगस्त में ऑनलाइन मंगाए थे, वो उसको दे दिए, वो छोटे थे। और मैंने थोड़े से बड़े अपने लिए मंगाए थे, 6 अगस्त की दोपहर में वो लेकर गई है छोटे वाले, और 6 अगस्त की शाम के टाइम में थोड़े से बड़े 3 नंबर के थे, मैं लेके आई थी। ये 0 नंबर, 0 के हैं, साइज़ के हैं, वो 3 नंबर के थे जो मैं लेके आई, वो मैंने रखे हुए थे। वो भी अब मैंने किसी को दे दिए, क्योंकि मुझे इसलिए देने पड़े, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, वैसे होती नहीं थी। जनवरी में मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, मैंने लड्डू गोपाल 2-3 महीने के लिए अपनी भाभी के यहाँ छोड़ दिए। फिर ये निर्जला नहीं, पहले ही मंगा लिए थे मैंने। फिर बीच में फिर बोली मेरी भतीजी के नहीं हुआ, मेरा तो मन नहीं लगता, हमारे घर तो मंदिर सुना सुना हो गया है, लड्डू गोपाल दे दो। अब दे दो बोली तो मन के ले जा, अब ले गई। फिर वो निर्जला एकादशी के दिन मुझे दे गई, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर मैं इतनी परेशान हो जाती थी। कभी मेरी बहन खाने का भोग लगाए बेचारी, कभी कुछ, मैं बहुत दिक्कत में आ गई। अब फिर मैंने जिसको मैंने ऑनलाइन मंगा के लड्डू गोपाल दिए थे, वो कहने लगी मैं भी चाहती हूँ मेरे यहाँ जोड़ा हो। अब मैंने कहा इनको ले जा, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। अब इनको ले जा बोला, ये जाना नहीं चाहते थे। इनके तो मैं कई किस्से सुनाऊँ आपको, आपकी लीला ऐसी ऐसी दिखाई है इन्होंने मुझे, किसी को आज तक नहीं दिखाई हैं जितनी मुझे दिखाई हैं। 7-8 साल से मेरी भाभी ने रखे हुए हैं, बड़ी वाली भाभी ने, उसके घर में भी कुछ नहीं दिखाया इन्हें। 3-4 साल से मेरी बहन ने रखे हुए हैं, उसको भी कुछ नहीं दिखाया। छोटी वाली भाभी ने 2-3 साल रखे, अब फिर रखे हैं, उनको भी कुछ नहीं दिखाया। मेरी मम्मी ने भी कृष्ण जी की सेवा की है, उनको भी कुछ नहीं दिखाया। और मुझे जो जो दिखाया मैं आपको धीरे धीरे शेयर करूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। और मैं आपको बता रही हूँ, आज जो है उसको मैंने दिए तो उसके घर में जाके लड्डू गोपाल गेट पे भी नहीं पहुँची, गेट पे पहुँची अपने वो और हाथ से गिर गए नीचे, उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। और उनकी वहाँ गर्दन धड़ से अलग हुई, मेरे यहाँ पर अपने आप पता नहीं क्या हुआ, इतना बड़ा निशान है और जलन होने लगी, खुजली होने लगी। मैं बोली पता नहीं, मेरे कुछ भी नहीं था, ये अचानक से क्या हो गया, क्योंकि मेरे प्राण इनमें बसते हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। सेवा नहीं कर पाती हूँ ढंग से, ये अलग बात है, बाकी तबीयत खराब होने की वजह से वैसे मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, जितना मेरे से हो सकता मैं करती हूँ। आपके साथ कभी शेयर करूँगी मैं कितना करती हूँ। तो वहाँ से वो 3 दिन से मुझे याद करी, और 3 दिन से ही मेरा मन ऊपर को खिंच रहा है कि मैं जाऊँ अपने लड्डू गोपाल को देख के आऊँ, मैं जाऊँ अपने लड्डू गोपाल को देख के आऊँ। 2 गली छोड़ के तीसरी गली में रहती है।
वो लेकर गई थी मंगलवार को शाम को। मंगलवार इनको चोट लगी, बुधवार गया बीच में, वीरवार को मैं कुदरती पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही मैं नहा धो के मैंने पाठ पूजा करी, ना कुछ किया, मैं सीधा वहीं चली गई। और मुझे देखते ही बोली मैं तो तुम्हें बहुत याद कर रही थी और मेरा रो रो के बुरा हाल है। मैं क्यों, क्या हुआ? कह रही कि लड्डू गोपाल की ऐसे ऐसे गर्दन घर से अलग हो गई। मैंने कहा है, मेरे तो प्राण निकल गए कि ये क्या बात कर रही है। अब मैं उसको भी क्या कहती, गलती तो मेरी थी ना, जब वो मुझसे अलग नहीं होना चाहती मुझे देना ही नहीं चाहिए, मैंने दिया ही क्यों। अब फिर मैंने जैसे तैसे करके वहाँ जोड़ दिए, 2 4 10 दिन वहाँ रहे, फिर वहाँ से आ गई, फिर अलग हो गई। फिर मैंने अपने घर जोड़ के फिर मैंने रख ली, फिर मेरे पास कई दिन तक रहे। फिर मैंने अपनी बहन से बोला, मैंने कि इसको तू रख ले, मैं वहाँ से ऐसे गुरु जी के यहाँ जा रही हूँ। फिर वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत ऐसी हो गई, कुछ खाने पीने का भोग नहीं लग पाता था, फिर मैंने उसको दे दिए। मैंने कि तू ही रख ले इनको कुछ टाइम के लिए, मतलब ऐसे देने पड़ते थे मुझे, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन वो मेरे पास से कहीं नहीं जाना चाहते। अब महीना 1.5 महीना से हैं। आज सुबह सुबह मैं सो रही थी, मेरे को सोते की जगह के लड्डू गोपाल ऐसे घर से अलग गर्दन ला के मेरे को तो देखा लगा हो गई गर्दन, इनको जल प्रदान करते। अब तो मैं नहीं, मैं जल प्रदान नहीं करूँगी, मैं इनको अपने पास रखूँगी। मैंने ऐसे ले लिया, तुम मानोगे नहीं मैं कितना रो। मैंने कहा आज मैं कुछ काम नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी जब तक मैं इनको सही नहीं कर लूँगी, और परमानेंट सही करूँगी। अगर इनको मेरे पास रहना है तो परमानेंट सही होना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने इनको अपने पास रखा और परमानेंट सही किया। मैंने क्या क्या मंगाया, कैसे कैसे करा मैं ही जानती हूँ। बस कम से कम मुझे 2 3 घंटे लगे इनको सही करने में, और मैंने सही करके छोड़ा। और मैंने इनको बोला मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी। उधर मेरी बहन ने भी बट माने, मैं तुम्हारे बट रखूँगी, बस तुम ठीक हो जाओ। मैं इनको जल प्रवान नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक एक अंग भी इनका अलग हो जाएगा ना, इनको अपने पास ही रखूँगी और हारे का सहारा बनाकर रखूँगी। जैसे धड़ से गर्दन अलग हो रही है बार बार, तो मेरे लिए हारे का सहारा ही है। मैं उनकी जो है गर्दन को ही एक जगह जमा दूँगी, मैं उसी रूप को पूज लूँगी, लेकिन मैं कभी भी इन्हें अपने से अलग नहीं करूँगी। ये मेरा वादा है। और आज से मेरी बहन मांग रही थी मुझे दे दे, मुझे दे दे, अब तो सही हो गया मुझे, मैं नहीं, मैं नहीं दूँ, मैं रखूँगी। तो कैसे कैसे मैंने क्या करा ये आपको मैं बता रही हूँ। और इनके बहुत बहुत लीलाएँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इनके पैरों के निशान मेरे घर में मिले थे, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। इन्होंने मुझे कैसे कैसे लीलाएँ दिखाई हैं, सब शेयर करूँगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय। चोटी की वजह से, टूटी होने की वजह से इनके सिर पर कैप भी नहीं रुकती थी, टोपी इनकी पगड़ी, तो इसलिए चोटी सही करी तो इनके सिर पे पगड़ी भी बहुत अच्छे से रुक जाती है, आराम से लग जाती है। पहले गिरती रहती थी, अब एक बार रख दो लगी रहती है, पहले इधर उधर गिरती रहती थी। अब मैं इनका आपको कहानी बताती हूँ, क्या क्या कहानी हुई।